हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑप्टिक्स का, वो चल रहा है भाई रिफ्लेक्शन। ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। हम डायरेक्ट टॉपिक पे आने वाले हैं। तो आप मेरी 3-4 वीडियो इस टॉपिक पे पहले देख चुके हो। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी टॉपिक में कहीं से कैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर समझ में आ रहा है तो भी उसे कमेंट कर देना दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं उसको लाइक जरूर किया करो दोस्तों। तो लाइक करने से क्या होता है कि व्यूअर्स ज़्यादा आते हैं और हमें बेटर कन्फर्म हो पाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें और एनहांस करनी है अपनी वीडियो के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि आपको जो डायरेक्ट नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन का बटन आएगा बेल आइकन का, उस पर भी आप क्लिक कर देना ताकि आपको दोस्तों डायरेक्ट वीडियो मिल जाए, किसी की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ठीक है जी। तो हम आते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक जो आपका सामने ही लिखा हुआ है दोस्तों, वो क्या है भाई? अपना एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या आने वाला है भाई? एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। काफ़ी अच्छी आती हैं। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करता हूं तो आपके सिलेबस में खाली 2 ही दी हुई हैं, ठीक है। एक दिया हुआ है रियल डेप्थ और अपरेंट। अगर मैं पूरी एप्लीकेशन का नाम बताऊं तो कहते हैं कि कॉइन सीम्स हायर देन देयर एक्चुअल डेप्थ। जो सेकंड है भाई वो है आपका अवे सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है जी। एक तो हम फिजिकल मीडियम लेके करते हैं, दूसरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको यूज करते हैं। पहले इन 2 करवाता हूं डिटेल के अंदर, और बाकी जो भी है खाली मैं उनके नेम नोट करवा दूंगा, और जो पिक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे जाएंगी वीडियो के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन आती है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो हमें रिफ्रैक्शन के कारण देखने को मिलती हैं, एक्चुअल में होती नहीं है, सिर्फ वो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के कारण हमें दिखाई देती हैं। तो जो फर्स्ट यूज करने वाले दोस्तों वो हमारे पास कौन सी आने वाली है, देख लीजिए। एक कॉइन in water seems higher than actual depth। इससे क्या है भाई, जितनी हमारी एक्चुअल डेप्थ होती है वो उतनी डेप्थ पे हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि इसे कुछ ऊपर उठा हुआ हमें वो दिखाई देता है दोस्तों। तो चलो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बताऊं जो आप लोगों ने नोट भी किया होगा। आप एक दोस्तों खाली बकेट लेना, बकेट मतलब बाल्टी लेना, ठीक है, और उसमें क्या करना, उसका जो बेस है वो देखना भाई, ठीक है, और फिर क्या करना, उसमें पानी भर देना। देखना जो उसका बेस है आपको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है जी। तो उसी फिनोमिना को हम यूज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को लेके करने वाले हैं भैया। चले देखते हैं। यहां पे हम एक बीकर लेते हैं दोस्तों, और इसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं। लिक्विड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पानी लेना है, कोई भी लिक्विड आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि जो उसकी इमेज है आपको क्लियर दिखाई दे भाई। ले लिया भाई। और यहाँ क्या पड़ा हुआ है, अपने को एक कॉइन पड़ा हुआ था एक्चुअल के अंदर, ठीक है जी, समझ में आ गई। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसी से हमारे पास इमेज निकल के आती है, तो सॉरी, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे रेस निकल के आती है, उसकी हेल्प से उसकी इमेज बन सकती है हमारे पास। तो कॉइल्स में ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है। एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी रिफ्रैक्शन की बतानी रह गई थी। अगर कोई भी रेस क्या होती है, मैंने कहा था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो क्या होगा भाई, अपने पास से डेविएट हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है जहां पे मीडियम भी चेंज होता है और रेस भी डेविएट नहीं होती। अगर रेस क्या होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है तो वो डेविएट नहीं होती, बिल्कुल सीधी चली जाती है। तो ये इसका नॉर्मल है। अब जो भी रेस क्या जाएगी वो तो सीधी जाएगी। थोड़ी हटके दिखा देता हूं आपको मैं, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी। उसके बाद जो कुछ एक एंगल पे जाएगी, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दोस्तों। जो रेज है वो कहाँ जा रही है, अपनी डेंसर से रेयर जा रही है, तो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों हो जाती है, और अगर आपको जानना है क्यों हो जाती है तो लास्ट की जो वीडियो है उसको आप उठा के देख सकते हो भाई।
यहाँ पे सपोज कोई हमारे पास ऑब्जर्वर है जो इसे ऑब्जर्व कर रहा है, पीछे बढ़ाने पे क्या होता है, इस जो कॉइन की इमेज है वो हमें कुछ यहाँ दिखाई देती है भाई। समझ में आ गई होगी आई थिंक तो बात। जो ये पूरे वाली डेप्थ है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। और जो ये वाली डेप्थ है ऊपर वाली जहां पे हमें दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं बच्चे अपर एंड डेप्थ। क्या बोलते हैं, और जिस पोजीशन पे ये कॉइन हमारा शिफ्ट हो चुका है दैट शिफ्ट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। आई थिंक तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या क्या है भाई, रियल डेप्थ जो एक्चुअल में पानी का लेवल है, जहां पे हमारे पास कॉइन का लेवल है, जहां पे अब हमें कॉइन दिखाई दे रहा है वो अपरेंट कहलाएगी, और जितना डिफरेंस आ गया, जितना वो शिफ्ट हो गया वो कहलाएगी हमारी नॉर्मल शिफ्ट कहलाएगी। आई थिंक आपको जो डायग्राम करवा रहा हूं क्लियर हो गया होगा। एक बार डायग्राम को देख लीजिए, फिर आते हैं इसके हम पार्ट्स के ऊपर भाई। तो चलिए आते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर आते हैं। अब देखिए, अगर हमें ये जो लिक्विड दिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं अभी हम म्यू से। क्लियर है जी। फॉर्मूला क्या आता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, रेशियो होता है अभी किसका, आर डी, रियल डेप्थ बाय अपरेंट। लिख देता हूं इसे, हम आर डी शो कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं अपरेंट डेप्थ शो कर रहे हैं, और जो ये नॉर्मल शिफ्ट को हम एन एस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं नॉर्मल शिफ्ट से भाई। क्लियर है। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कहलाएगा भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे। हम आते हैं कहां पर भी, हम नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर भाई। एक तो सिंपल सा फंडा है, हम कैसे निकाल सकते हैं देख लीजिए। अब अपने को कितना चाहिए बच्चे, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला। अगर मैं पूरे में से, ये क्या है रियल डेप्थ है, अगर ये छोटे वाला माइनस कर दूं जो कि हमारे पास अपर एंड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये आपका इक्वल किसके होगा भाई, रियल डेप्थ माइनस अपर एंड डेप्थ। क्लियर है भाई। पूरे में से हमने क्या किया, ये वाला माइनस कर दिया, अपने पास ये वाला पोर्शन बच चुका है। क्लियर है जी। तो हम एन एस निकालते हैं भैया, नॉर्मल शिफ्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्म हमारे पास ये हो गया। अब एक हम निकालने वाले हैं बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में। क्या निकालने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में फॉर्मूले को फाइंड करने वाले हैं। नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर आते हैं, क्या आते हैं बच्चे, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी सी रियल डेप्थ कॉमन निकाल लेते हैं। अब रियल डेप्थ कॉमन निकाल रहे हैं भाई। अब कुछ ही क्वेरीज होगी जी, रियल डेप्थ यहाँ तो है जी, कॉमन आ गई, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, कॉमन कैसे आ गई। तो हम क्या करते हैं इमेजनरी में, यहाँ पे करते हैं रियल डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, रियल डेप्थ से डिवाइड कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को। रियल डेप्थ से मल्टीप्लाई, रियल डेप्थ से डिवाइड। तो रियल डेप्थ कॉमन आ गया अपने पास, तो यहाँ बन गया 1, ये वाला भी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, अपर एंड डेप्थ बाय रियल डेप्थ। क्या बच गया भाई, अपर एंड डेप्थ बाय रियल डेप्थ। तो नॉर्मल शिफ्ट अपने को फाइंड करना है, रियल डेप्थ अपने पास यहाँ आ गया, यहाँ कितना होगा। अब आपको एक फॉर्मूला करवाया हुआ है, रियल डेप्थ बाय अपर एंड डेप्थ क्या होता है भाई, अपना म्यू होता है। अगर अपने को क्या निकालना है भाई, अपर एंड डेप्थ बाय रियल डेप्थ, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय म्यू हो जाएगा। तो इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, 1 बाय म्यू पुट कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया हुआ, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर दोस्तों। देखिए बच्चे, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने पास आती है वो कौन कौन सी आती है, अवे सनराइज एंड डिले सनसेट। देखिए इसमें क्या होता है भाई, अपने पास नाम में ही दिया हुआ है, अवे मतलब पहले, सनराइज मतलब सन का राइज हो जाना, डिले सनसेट मतलब सन का बाद में सेट होना। देखिए होता क्या है एक्चुअल में दोस्तों, ये अपना अर्थ का सरफेस है, ठीक है,
ये इसका बनाते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जर्वर है जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। अब होता क्या है अभी एक्चुअल में जो सन है बच्चे वो यहाँ होता है, जो राइज नहीं हुआ होता अभी, क्योंकि हमारे सामने आएगा तो ही दिखाई देगा, लेकिन जो उसकी लाइट है वो हम तक पहले ही पहुंच जाती है। देखिए कुछ ऐसे आती है और ये होता है अभी हॉरिजन अर्थ का सरफेस, ठीक है। अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसे टर्न कर जाती है जैसे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो जो सन की इमेज है वो हमें कुछ दोस्तों यहाँ दिखाई देती है। अब देखिए सन एक्चुअल में दोस्तों है कहाँ, यहाँ पर है, इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब सन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ उसकी इमेज है जो हमें शो कर रही है। एक्चुअल में जो सन है उसको यहाँ पहुँचने में कितना लगता है भाई, 2 मिनट लगने वाले हैं। क्या लगने वाले हैं, 2 मिनट। ऐसे ही जब सन सेट हो रहा होता है, ये सन एक्चुअल में सेट हो चुका होता है भाई, थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर, ठीक है। और कुछ उसकी जो इमेज है भाई सन की हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देती है। सन सेट हो चुका है, उसकी जो इमेज है वो हमें 2 मिनट बाद तक भी आपकी दिखाई दे रही है। तो एक्चुअल में इसको इमेज को सेट होने में भी कितना, 2 मिनट का टाइम लगता है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, 2 मिनट राइज में, 2 मिनट सनसेट में। तो इस तरीके से जो 4 मिनट्स है वो अपना क्या होता है, जो डे होता है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डे। क्यों होता है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, जो वो 2 मेन एप्लीकेशन थी वो आपके सिलेबस के अंदर थी। इसके अलावा कुछ एक एप्लीकेशन हमारी और आती हैं जिसे हम देख सकते हैं। हमारे पास भाई आपके सामने लिखी हुई है, फिगर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने क्या क्या बनाया हुआ है। फर्स्ट आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, कुछ चस्पू से दिखाई देते हैं मेरे पास। वो होता क्या है एक्चुअल में, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है टाइम क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अलग अलग हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के अमाउंट अलग अलग पहुंचती है। इसी कारण जो हमारे पास जो स्टार है वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। स्टार सीम्स हायर दे एक्चुअली आर। दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों फिगर के अंदर, जो स्टार्स हैं वो क्या होते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो क्या होते हैं भाई, हमें अपनी एक्चुअल हाइट से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। लाइक देख लीजिए, हमारे पास सपोज हमारे पास कोई स्टार है, हमारे पास क्या लाइट आ रही है भाई। अब ऊपर से लाइट आ रही है मतलब रेड का आ रही है, ऊपर मीडियम कौन सा, रेयर होगा, नीचे डेंस हमारा एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे नॉर्मल लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सी और आएगी, थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी और बेंड। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें इसकी जो इमेज है वो कुछ यहाँ पे आपकी दिखाई देने वाली है भाई, ठीक है। तो कुछ ऊपर उठे हुए लाइक दिस दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमारे पास इसकी एक आती पिक्चर क्या होती है भाई, ए स्ट्रेट रोड अपीयर बैंड इन वाटर। अब कई बार हम पेंसिल डालते हैं पानी में, वो भी हमें बैंड दिखाई देती है। ऐसे अगर हमारे पास तो कोई रोड है वो भी क्या होती है, हमें बैंड दिखाई देती है। ये भी आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे जाएगा। सिर्फ इसे खाली मैंने नेम मोस्टली एक्सप्लेन किए हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो डिटेल है वो अपनी बुक से आप पढ़ सकते हो अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए चाहिए। जो सिलेबस में था वो दो डिटेल एप्लीकेशन थी। कौन कौन सी थी, कोयल स्ट्रीम्स हायर देन देयर एक्चुअल डेप्थ, दूसरा अवे सनराइज एंड डिले सनसेट। दोनों मैंने आपको डिटेल्स में करवाया है दोस्तों। तो इस वीडियो को अच्छे से कर लेना भाई। नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हमारा टॉपिक आएगा TIR एंड इट्स एप्लीकेशन। यहां से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली चांस है मोर देन 95% की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। तो उस वीडियो को मिस मत कीजिए। और जो ये वीडियो है आप जो फॉरवर्ड करके देखते हो
तो इसे प्लीज रहने दीजिए, धीरे धीरे कंप्लीट वीडियो को देखा कीजिए ताकि जो आपको हर पॉइंट टू पॉइंट चीज समझ में आएंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इनके बीच में मैं एक्सप्लेन कर जाता हूं, अगर आप इसे फोड़ देखोगे तो क्या चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली। तो जैसा ही कहता हूं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है जी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप अपना बताया हुआ है, या आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।